सर्पों के आभूषण मानो संपत्ति तुम्हारा जीना हराम कर देगी। चिता की भस्म मतलब प्रेरणा दे रहे हैं कि तुम्हारे शरीर को एक दिन चिता की भस्म में मिल जाना है। त्रिशूल मानो ये कहना चाहते हैं कि तुम मेरी शरण में आ जाओ। दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों तापों से तुम्हारी रक्षा मैं करूंगा, चिंता मत करना, किसी भी समय आ जाओ। शंकर का दरबार 24 घंटा खुला, बुला रहे हैं, लेकिन हम आप लोग आ नहीं रहे। जैसे महात्मा जी कथा के लिए बुला रहे हैं, दिन में जाते हैं, चावल बांटने भी गए होंगे एक दिन, घर घर, भैया कथा हो रही है, शंकर जी के प्रांगण में कथा हो रही है, बाबा दामोदर दास की कुटी में कथा हो रही है, पधारो पधारो पधारो, लेकिन कोई नहीं आ रहा। नहीं नहीं, क्षमा करना, आप लोग सब आ रहे हो, लेकिन कुछ लोग नहीं आ रहे होंगे, भाग्यशाली पुरुष होंगे, जो भाग्यशाली होंगे वो नहीं आ पा रहे होंगे। शिव बुला रहे हैं कि आ जाओ मेरी शरण में, आनंद ले लो, कल्याण करो अपना, आ जाओ। वो बुला रहे हैं, लेकिन हम आप लोग आने के लिए तैयार नहीं। अब वैसे तो यदि समझा जाए तो बिना शिव के दरबार आए किसी का बसर है नहीं। शिवजी महाराज के दरबार बिना आए किसी का भी बसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आज नहीं तो कल उनके पास तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि उनका दरबार ही ऐसी जगह है। कहाँ? श्मशान भूमि। और श्मशान बिना गए किसी का काम चलेगा? जाना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। नहीं कहते कि लाज जब लगती है तो घूंघट की याद आती है, लाज जब लगती है तो घूंघट की याद आती है, और प्यास जब लगती है तो पनघट की याद आती है। कैसी गमगीन कहानी है जिंदगानी की, कैसी गमगीन कहानी है जिंदगानी की, कि जब उम्र ढलती है तो मरघट की याद आती है। बिना शिव के दरबार आए किसी का बसर है नहीं। इसलिए शिव त्रिशूल लेकर के बैठे हैं, कहते हैं तू चला आ मेरे पास, कैसे भी है तू आ जा। दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों तापों से तेरी मैं रक्षा करूंगा, मेरी जिम्मेदारी, आ जा तो। इसलिए नंदी धर्म का प्रतीक है, वो आगे रखते हैं नंदी को, मानो हमको आपको प्रेरणा दे रहे हैं कि तुम भी अपने धर्म को सामने रख करके जीवन की यात्रा जीना। जटाओं का मुकुट, इसका मतलब विवाह करने के बाद अनेक जीवन में जटिल समस्याएं आएंगी। पारिवारिक संतुलन तुमको बनाना पड़ेगा, सभी समस्याओं को सिरमौर लेना पड़ेगा, सिरमौर बनाना पड़ेगा। सब सर माथे पर, शिकायत किसी से नहीं, और सबको तुमको मैनेज करना पड़ेगा। गृह कारज नाना जंजाला। विवाह होने के बाद माँ की भी सुननी पड़ेगी, नहीं तो माँ कहेगी कि जब से विवाह हो गया तब से बेटा बदल गया, मेरी तो सुनता ही नहीं। बाप भी कहेगा जब से पत्नी पा गया तब से मेरी सुनता नहीं। भाई कहेगा मेरी नहीं सुनता, वो आ गई ना, उसने दिमाग फेर दिया। बेचारी पत्नी बदनाम होती है। तो इसलिए सभी समस्याओं को अपने सर माथे लेकर सिरमौर बना करके वही जटाओं का मुकुट। शिव जी महाराज बहुत उपदेश दिया, लेकिन बारात तैयार है, इसलिए हमें जल्दी करना पड़ेगा। और शिव जी महाराज पूरे समाज को लेकर चल दिए। देवता लोगों को लगा कि ऐसे समाज के साथ में अपनी बैठेगी नहीं, इसलिए अपने समाज को अलग कर लिया। और शिव जी महाराज को लगा कि देवता लोग बहुत होशियारी कर रहे हैं, अपना समाज हमारे देश को देखकर अलग कर लिया, इसलिए मानसिक मंत्र का प्रयोग किया और दुनिया के सारे भूत प्रेत इकट्ठा। तब देवांगनाओं को ऐसा लगा कि ऐसा दूल्हा तो हमने कभी देखा नहीं, ऐसन बाराती न देखे कभी है?
आज भोलेनाथ दूल्हा बने झकाझक, इमतन को न सक, इमतन को न सक, ऐसी बरतिया न देखे अभी तक, जिया होए धकाधक, जिया होए धकाधक। आइए इस प्रसंग के भजन के अनुसार हम यहाँ भजन गाते हैं और बारात शिवजी महाराज की आ रही है, आने दो। ऐसन बराती न देखे आज तक, जिया करे धका धक। ऐसन बराती न देखे आज तक, जिया करे धका धक। ऐसन बराती न देखे आज तक, जिया करे धका धक, जिया करे धका धक। भोलेनाथ जी की बाराती आ रही है, तालियां बजाते रहो मेरे भक्तों। केहू के एक आँख, केहू के को नहीं, केहू के एक आँख, केहू के को नहीं, केहू के एक आँख, केहू के को नहीं, केहू के एक आँख, केहू के को नहीं। जिकरा तो एको नहीं, तक धका धक, जिया करे धका धक, जिकरा तो एको नहीं, तक धका धक, जिया करे धका धक। ऐसन बराती न देखे आज तक, जिया करे धका धक। ऐसन बराती न देखे आज तक, जिया करे धका धक। हर केहू के एक पाँव, केहू के को नहीं, केहू के एक पाँव, केहू के को नहीं, केहू के एक पाँव, केहू के को नहीं, केहू के एक पाँव, केहू के को नहीं। जिकरा तो एको नहीं, चले फटाफट, जिया होए धका धक, जिया होए धका धक। जिकरा तो एको नहीं, चले जिया करे धका धक। जिकरा तो एको नहीं, चले टपाटप, जिया करे धका धक, जिया होए धका धक। हाँ ऐसन बराती ना देखे आज तक, जिया करे धका धक। ऐसन बराती ना देखे आज तक, जिया होए धका धक। जैसा दूल्हा वैसे बाराती, अब बोल बढ़िया। केहू के एक आँख, केहू के को नहीं, केहू के एक आँख, केहू के को नहीं, केहू के एक आँख, केहू के को नहीं, केहू के एक आँख, केहू के को नहीं। जिकरा तो एको नहीं, तालियां बजाते हुए। तक जिया करे धका धक। जिकरा तो एको नहीं, तक धका धक, जिया होए धका धक। ऐसन बराती ना देखे आज तक, जिया करे धका धक। ऐसन बराती कौनियों के एक पेट, कौनियों के को नहीं, कौनों के एक पेट, कौनों के को नहीं, केहू के एक पेट, केहू के को नहीं, केहू के एक पेट, केहू के को नहीं। जौने के को नहीं, जौने के को नहीं, खाए फका फक, जिया होए धका धक। हर जिकरा तो एको नहीं, खाए भगा भग, जिया होए धका धक। ऐसन बराती ना देखे आज तक, जिया करे धका धक। ऐसन बराती ना देखे आज तक, जिया करे धका धक। नाच ही गाँव ही गीत
परम तरंगी भूत सब, देखत अति विपरीत बोलहि बचन विचित्र विध। देवताओं ने सोचा कि अब जो कमी थी वो पूरी हो गई है। जस दुल्हा तस बनी बराता, कौतुक विविध हो ही मग जाता। हिमांचल द्वार बारात पहुंची और हिमांचल के दरवाजे बारात पहुंची। स्वागत किया लोगों ने। मैना आरती उतारने के लिए आई। शिवजी महाराज का रूप देख करके मैना घबराई। मैना देवी थाल सजाकर बर पर खन को आई। शिव शंकर का रूप देखकर मन ही मन घबराई। कैसे बीतेगी उमरिया हिमाचल नगरी। आई शिव जी की बरतिया हिमाचल नगरी। आरती की थाल गिरी। मैना घबरा करके घर के अंदर, घर में रोना पीटना शुरू हो गया। नारद जी आकर के समझाते हैं, मां मैना, जिसको आप अपनी बेटी समझ रही हो वो शिव अर्धांगिनी, शिव पत्नी, महादेवी, जगदम्बा पार्वती। भूत प्रेत नाचते हैं, गाते हैं, खुशियां मनाते हैं। पहले भूत प्रेत जो नाच करते थे ना, कुछ बीच में कुछ लोग कुछ दिनों तक भूल गए थे। अब फिर भूत प्रेतों वाला नाच शुरू हो गया है। जो डीजे नाच होता है ना, डीजे डांस, पता नहीं कितने प्रकार के डांस हो गए हैं। कोई कहता है लुंगी डांस, डीजे डांस, और पता नहीं कितने कितने प्रकार के डांस, मुझे पता नहीं। कुछ लोग भूल गए थे शंकर जी की बारात में जो भूत प्रेतों ने नाच किया था। अब डीजे में जो शुरू हुआ है तो भूत वाला ही नाच शुरू हुआ है। बस डीजे बजा नहीं कि ठुमका चालो, वो भूतों वाला ही नाच है। तो नारद जी आकर के तब नारद सब ही समझावा, पूरब कथा प्रसंग सुनावा। जगदम्बा तो सुता भवानी, अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा संग निवासी। शंका का समाधान। ये कथा जगदम्बा का जब परिचय माता पिता को प्राप्त हुआ, माता पिता का संदेह दूर हुआ, तुरंत अपनी बेटी पार्वती के चरणों में बंधन किया। तब मैना हिमवंत आनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। और फिर तो बड़े आदर के साथ में शिवजी महाराज को बुलाया गया विवाह मंडप पर। शिवजी महाराज बैठे बरासन पर और महात्माओं ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया। रामचरितमानस में विवाह प्रकरण दो हैं, राम जानकी जी का विवाह और शिव पार्वती जी का विवाह। लेकिन शिव पार्वती जी का विवाह बिल्कुल संक्षिप्त है, राम जानकी जी का विवाह बहुत विशाल है, विस्तार है। उसकी कथा बड़ी है, विस्तृत है। कारण राम जी के विवाह में भक्त लोग सभी बाराती थे, इसलिए उनको कोई जल्दबाजी नहीं थी। सारे काम विधि विधान से, इत्मीनान से विलंबित हो रहे थे, क्योंकि राम विवाह महोत्सव का आनंद जो लोगों को मिल रहा था। शिवजी महाराज के विवाह में जितने बाराती थे सब देवता लोग थे, स्वार्थी लोग थे। और इनको ये लग रहा था जल्दी विवाह हो, पार्वती जी चलें, कार्तिकेय का जन्म हो, ताड़कासुर मारा जाए, हम देवताओं का दुख दूर हो। ये इनका स्वार्थ था, ये केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए गए थे। इसलिए पंडित जी को देवताओं ने बड़ी बड़ी आंखें दिखाया कि महाराज जल्दी करो। जैसे मुझे भी इशारा हो रहा है, आप लोग आंख दिखा रहे हो शायद कि महाराज 10 बज रहा है, जल्दी करो, 10 बज गया, टाइम हो रहा है, घर जाना है, अभी सोना है क्योंकि सुबह ड्यूटी में जाना है? तो इसलिए मुझे भी लग रहा कि भाई हाँ सही बात है, 10:30 बज चुका है, इसलिए प्रसंग को समेटो।
तो देवताओं को जल्दबाजी थी, इसलिए पंडित जी को कहा जल्दी करो। पंडित जी ने कहा नहीं नहीं भाई विवाह की बात है। अरे बोले विवाह की बात नहीं, ये तो अनादिकाल से एक दूसरे के हैं, वो शक्ति है इश्यू है, इसलिए जल्दी करो। तो देवताओं ने पंडित जी को आंख दिखाया। पंडित जी कुछ श्लोक बोले, कुछ यूं ही मौखिक, और जल्दी जल्दी पूरा कर दिया। तो जब देवताओं को जल्दी थी तो पंडित जी से जल्दी करवाया। पंडित जी ने जल्दी किया तो बाबा तुलसी जी की कलम जल्दी जल्दी चल करके शिव विवाह संक्षिप्त कर दिया। जानकी जी के, राम जानकी के विवाह में इतना संक्षिप्त नहीं, विस्तार है। और यदि बाबा तुलसी ने संक्षिप्त किया हो तो मैं विस्तार क्यों करूं, मुझे तो और भी जल्दी है, टाइम पूरा हो गया, इसलिए मैं तो 2 ही चौपाइयों में विवाह कराऊंगा। बाबा लिखते हैं वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि, जय 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 शंकर उपचरहि, हर गिरि जाकर भयहु विवाहो, हरि गिरि जाकर भयहु विवाहो, हर गिरि जाकर भयहु विवाहो, हरि गिरि जाकर भयहु विवाहो, सकल भुवन भरि राहु छाओ, सकल भुवन परिराहु छाओ, सकल भुवन भरि राहु छाओ, सकल भुवन परिराहु छाओ, वेद मंत्र मुनि पर उच्चरहि, वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। शिव और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। कन्यादान प्रकरण हो रहा है, पूरे नगर निवासी कन्यादान कर रहे हैं। और हमको आपको भी माताएं बहनों को भी कन्यादान स्वरूप माता पार्वती जी को कुछ भेंट करना हो तो मैं यहाँ भजन गा रहा हूँ और आप लोग यहाँ पर आकर के और भगवान गौरा पार्वती की जो दिव्य झांकी है यहाँ पर इनको चरण बंदन करके और जो भी भेंट करना हो आप लोग कर सकते हैं। माताएं बहनें आइए सुंदर भोले के रूप अलबेला जय हो। देखन खातिर लागल बमेला हो। भगवान की झांकी का पूजन के रूप अलबेला सबसे पहले हमारे महात्मा जी पूजन करेंगे, उसके बाद हमारे जो भी सज्जन आएंगे वो पूजन करेंगे। लागल बमेला लागल बमेला लागल बमेला लागल बमेला भोले भगवान शंकर का मंदिर है, भगवान शंकर का स्थान है, उनकी दिव्य झांकी यहाँ पर विराजमान है। हम आप लोग आए और झांकी का सम्मान करें, ये हमारी सनातन मर्यादा परंपरा है। एक एक करके आएंगे सभी लोग। बमेला हो। हम हिंदू धर्म को मानने वाले सनातन धर्मी भगवान शंकर का स्वरूप यहाँ विराजमान है, इसलिए हम सभी को सम्मान करने के लिए भगवान की दिव्य झांकी का आना चाहिए। सभी लोग आएंगे, माताएं बहनें आएंगी, मेरे भाई बंधु आएंगे। भगवान शंकर के प्रति जिसकी श्रद्धा है, ये हमारी मर्यादा है सनातन धर्म की। जय हो। बारी बारी से आते रहेंगे और संकोच न करें, अगर कुछ नहीं लाए तो संकोच न करें, आए प्रणाम करके अपने स्थान में बैठ जाएं। मस्तक पे चमचम चांद चमकेला, मस्तक पे चमचम चांद चमकेला, जटिवा में गंगा के धारा बहेला, जटिवा में गंगा के धारा बहेला, कनिवा में कनिवा में कुंडल डोलेला, देखन खातिर लागल बमेला हो। कनिवा में कुंडल डोलेला, देखन खातिर लागल बमेला
कल खातिर लागल मेला हो भोले के रूप बेला कल खातिर लागल मेला हो गरिवा में गेहरुल करेला फुफकार हो गरिवा में गेहरुल करेला फुफकार हो सावली सुरतिया भोले के हमारे हो सावली सुरतिया भोले के हमारे हो अंग अंग भभूति चमकेला कल खातिर लागल बमेला हो अंग भभूति चमकेला कल खातिर लागल मेला हो भोले के रूप बेला कल खातिर लागल मेला हो भोले के रूप बेला कल खातिर लागल मेला हो बोलिए शंकर भगवान की जय हो आज के आनंद की जय हो बाबा दामोदर दास जी महाराज की जय हो स्वामी श्री कृष्णानंद जी महाराज की जय हो ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।